ओके, बिगिन करते हैं आज की क्लास को। ये 13-14 आप लोग को होमवर्क मिला था, एक बार बताइए बना नहीं बना। बन गया है। बन गया सर। मतलब मेरे को बताना नहीं है। तो एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। तो ये 14 में मतलब वो कौन? मतलब 13-14 में से मेरे को एक भी बता के नहीं देना है ना, आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ सर। हाँ ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। प्रॉपर्टीज का इस वाला जैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे थे, उसका आज आखिरी क्लास होगा। और आज एक दो बहुत ही हैवी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम क्लास के एंड की तरफ में। और अगले क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाम है उसका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आज ही ये कवर अप हो जाता पूरा का पूरा तो हो सकता है कि उसको आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। 06052021। ओके, शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 15। 15th क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखो ये वाला क्वेश्चन इज b प्लस c प्लस a प्लस b, फिर q प्लस r, फिर r प्लस p, फिर p प्लस q, और फिर y प्लस z, z प्लस x, और फिर x प्लस y। ठीक है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, हम लोग को दिखाना है a b c p q r एंड x y z, ये दिखाना। चलो 1 मिनट सोचो, और अगर कोई आइडिया है तो बताओ। ऐसा हालांकि एक सवाल अपन कर चुके हैं, बट दैट वाज क्वाइट इजी, उसमें सारा एबीसी के टर्म्स में ही था। प्रूव विदाउट एक्सपेंशन में 7 नंबर या 8 नंबर, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कितना नंबर था वो, एक बार आप लोग कॉपी में देखो तो शायद याद आ गया, 8 नंबर ही था। देखो एक बार अपने कॉपी में 8 नंबर इसी के जैसा है क्या? हाँ सर। ओके, तो कुछ उसी टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं फिर भी एक बार 1 मिनट टाइम आप लोगों को देता हूँ थोड़ा सोचने के लिए। ठीक है बेटा, करते हैं इसको डिस्कस। तो अगेन एक बात तो एकदम ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे हम लोग इसको। सॉल्यूशन देखना अच्छे से, दिस इज आवर एलएचएस। पहला ऑपरेशन जो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, वो मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल सही, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहाँ तो आ जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। सिमिलरली दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस r। फिर से दिस प्लस दिस, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो now we will try to write the result. This would be 2 times of a plus b plus c, 2 times of p plus q plus r, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z। यहाँ पर रहेगा एज इट इज नो चेंज c प्लस a, एज इट इज नो चेंज r प्लस p, एज इट इज नो चेंज z प्लस x। यहाँ पर इट शुड बी a प्लस b, यहाँ पर p प्लस q, यहाँ पर x प्लस y। क्या सभी लोग इस रिजल्ट से सहमत हैं? हाँ सर ऐसे ही आना चाहिए, हाँ बताओ। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट बेटा। अच्छा आप सजेस्ट करो, आप लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 2 2 सिर्फ एक 2 ही निकाल सकते हैं, शायद करेक्ट कह रहे हो। 2 आ जाएगा कॉमन, और बाकी तो आई थिंक कि एग्जैक्टली ऐसे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये रिपीट हो गया। खाली चेंज क्या आएगा कि फर्स्ट कॉलम में जो 2 2 था वो अब नहीं होना चाहिए।
देखो तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब कोई ऑपरेशन सजेस्ट करो बेटा, यहाँ से क्या कर सकते हैं? C2 replaced by C2 minus C1. करेक्ट, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1। अच्छा, एक थोड़ा सा सेंसिटिव चीज मैं आप लोगों से अभी शेयर करने जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल फिर से ध्यान से समझना। आज तक मैंने कहा कि यार कभी भी ना अपन एक स्टेप पे 2 ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है? एक स्टेप पे कितना ऑपरेशन लगाएंगे? एक। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि अपन एक स्टेप में 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। बट फिर आप सोचोगे सर आज तक फिर क्यों नहीं बताया आपने, आप झूठ बोल रहे थे आज तक। तो आज तक झूठ इसलिए बोल रहे थे ताकि मैच्योरिटी एक बार आपकी डेवलप हो जाए और उसके बाद में वो वाला आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करूँ। एक्चुअली पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1। ओके, अब मैं इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पर ना ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C2, ठीक है? ये नहीं लिख सकता हूँ, ये लगाना गलत होगा। क्यों गलत होगा? गलत इसलिए होगा क्योंकि देखो मैं पहले प्रपोज ये कर रहा हूँ कि भाई C2 को चेंज करूँ। C2 को कैसे चेंज करूँ? C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 करूँ। फिर मैं इसमें प्रपोज कर रहा हूँ कि C3 को चेंज करूँ। कैसे? C3 माइनस C2। अब इशू ये है कि जो C2 मेरे को यहाँ यूज करना है वो मैं कौन सा यूज करूँ? जो भी करंट वाला है उसको यूज करूँ या चेंज करने के बाद जो आएगा उसको यूज करूँ? तो इस टाइप का एम्बिगुअस ऑपरेशन हम 2 एक स्टेप में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये सजेस्ट करे कि सर क्या हम ये कर सकते हैं क्या कि C3 को चेंज करना है लेकिन C1 से कर लेते हैं, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, तो मैं बोलूंगा कि यस ओके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई? बिकॉज इस वाले ऑपरेशन के थ्रू हम C1 को तो चेंज करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। C1 इज फिक्स, जो ये है वही रहेगा। तो आप C2 को भी C1 से चेंज कर लो और C3 को भी C1 से चेंज कर लो और एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन लगा दो। दिस इज ओके, यू कैन डू दिस। द ओनली थिंग व्हिच यू कैन नॉट डू इज कि while applying the next operation don't use C2, ठीक है? तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो एम्बिग्यूटी आएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ऑपरेशन में C2 को यूज नहीं करते हो, आप बचे हुए रोज को या कॉलम्स को यूज कर रहे हो, देन इट इज ओके। क्या ये आइडिया समझ में आया? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसको बेटा सर हाँ बोलो। सर हम लोग C1 माइनस C2 क्यों नहीं कर सकता? C1 माइनस C2 क्यों नहीं कर सकते? मतलब इसी स्टेप, अच्छा कहाँ पे बोल रहे नहीं हो? नहीं, नया मतलब से C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2, हम लोग सेम C2 को स्टेप। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? अच्छा C2 मतलब आप मेरे से इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि ये इसके जगह पे हम हाँ ये करें? कर सकते हो, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो। C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है? बस जो अगला स्टेप है वो चेंज हो जाएगा, फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है सर। ठीक है? मेरा मेन पॉइंट जो था उसको पहले आप लोग क्लैरिफाई करो कि 2 ऑपरेशन एक स्टेप में कौन कौन से टाइप का हम लगा सकते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ सर। पक्का? कैन आई अप्लाई दिस? मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2 हियर। नहीं नहीं सर। एंड नहीं। व्हाट्स द रीजन? क्यों? क्योंकि C2 ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा, तो कंफ्यूज कौन सा मैं पहले कंफ्यूजन हो अप्लाई जाएगा, करूं। कौन सा लेना है, कि ओरिजिनल वाला लेना है कि चेंज करने के बाद जो आएगा वो वाला लेना है। बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन वी शुड नॉट अप्लाई दिस काइंड ऑफ मतलब दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन टुगेदर। ओके, चलो ठीक है, तो आई थिंक की आइडिया इज क्लियर। एंड युविका बेटा आप जो सोच रहे हो उससे भी कर सकते हैं, बस आगे का जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? आंसर उससे भी आना चाहिए मेरे ख्याल में। एनीवे, ठीक है अब सर। आप लोग ये दोनों मेरे को साइमल्टेनियसली इस पे अप्लाई करके रिजल्ट बताने का ट्राई करो। The thing which is not changing is column 1, so let me copy that, ठीक है? कि ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है? चलो कोशिश करो आप लोग मेरे को बाकी दो को चेंज करके बताने। बोलो क्या है? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 यानी कि दिस माइनस दिस, ठीक है ना? तो C और A तो कट जाएगा, आई थिंक क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस B माइनस Q माइनस B माइनस Q और माइनस Y। और नेक्स्ट वाले में माइनस C Minus माइनस C R minus माइनस R Z। minus Z. C माइनस R माइनस Z। आई थिंक कि सबको क्लियर होना चाहिए ये। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ से एक ऑपरेशन हाँ, लगा लो, आ गया आंसर। C1 plus C2. C1 replaced by C1 plus
प्लस C2 C1 प्लस plus C2 plus C3. हाँ, तो बस इससे होते क्या होगा कि 2 एलिमेंट कट जाएगा और एक एलिमेंट बच जाएगा। यहाँ पर आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ BC कट जाएगा तो A बचेगा, यहाँ पर QR कटेगा तो P बचेगा और YZ कटेगा तो X बचेगा। बाकी यहाँ पे अभी के लिए है -B, -Q, -Y, -C, -R, -Z। और क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से 2 -1 कॉमन निकालेंगे, एक इस कॉलम से एक इस कॉलम से, -1 इंटू -1 -1 का स्क्वायर यानी कि +1। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर. ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इट विल बी A P X B Q Y C R Z। ओके, आई होप कि ये सबको समझ में आ गया और ये चीज प्रूव करना था आई थिंक कि 2 टाइम्स ऑफ ये वाला डिटरमिनेंट। बताओ स्टूडेंट्स, आया आइडिया समझ पूरा का पूरा या नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आल्सो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट ध्यान से देखना, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 1, यहाँ पर 2A प्लस 1, यहाँ पर A प्लस 2, यहाँ पर 1 3 3 1 एंड दिस इज इक्वल टू प्रूव करना है A-1 का होल क्यूब, ये प्रूव करना। ठीक है, चलो 1 मिनट है आपके पास, सोचो और सजेस्ट करो क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस। एनी आइडिया आप लोग के साइड से जो पिच करना चाहोगे? कॉलम 3 कॉलम माइनस 1 कॉलम कॉलम 2 2. कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। सर कॉलम 3 माइनस कॉलम सर रो 3 माइनस रो 2 रो 3 माइनस रो 2। सर रो 2 माइनस रो 1 या फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ओके, मतलब ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो। ठीक है, मैं लेकिन थोड़ा सा ना कुछ और प्रपोज करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि ये ऑपरेशन लगा पाना संभव भी है कि नहीं संभव है। ठीक है, जस्ट जो भी आइडिया अपन ने पिछले सवाल में डिस्कस करा उसके हिसाब से कैन आई अप्लाई दिस टू टुगेदर, लाइक शायद नहीं लगा सकता। R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3, क्या ये हम एक साथ लगा सकते हैं? हाँ सर. हाँ हाँ नहीं सर. नहीं नहीं सर नो सर, नो सर, नो सर। बताओ क्यों? R2 दोनों के अंदर है। R2 फिक्स नहीं है. अंदर है और R2 बदल भी रहा है। अब यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है। अब यहाँ जो R2 यूज करना है वो मैं कौन सा यूज करूँ? जो असली वाला है वो, ये जो चेंज होके आया है वो। इसीलिए क्वाइट करेक्ट कि इन दोनों को साथ में तो यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो साथ में तो नहीं कर पाओगे, तो पहला ऑपरेशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला लगा लेते हैं। क्या बोल रहे हो सर? इसमें हाँ, R2 तो चेंज हुआ ही नहीं ना, R1 माइनस R2 किया तो। नहीं वो बात मैं समझ गया, R1 माइनस R2 की है, लेकिन फिर उसके बाद में ये तो R2 चेंज हो रहा है, दोनों तो साइमल्टेनियसली हो रहा है। अच्छा आप समझ रहे, ठीक। इसके वजह से तो हाँ R2 चेंज होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो बेटर गया ये है सर। कि इस टाइप का कंट्रोवर्शियल काम हम एक स्टेप में ना करें, ठीक है सर। वो मेरा कहना है। ओके हाँ। अच्छा, तो ठीक है, दोनों नहीं लगा सकते, ये तो लगा ही सकते हैं शायद, क्या कहते हैं? R1 माइनस हाँ R2। सर। अब बोलोगे इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो क्वाइट सिंपल टू एक्सप्लेन कि यार कॉलम में मेरे को 1 1 1 दिखाई दे रहा है, आइडेंटिकल एलिमेंट है, तो ऑपरेशन तो रो का लगाने में बेनिफिट होगा। ठीक है, और R1 माइनस R2 इसलिए बेनिफिशियल है कि भाई दिस माइनस दिस एक तो 0 आ जाएगा। दूसरा और भी फायदा होगा, वो मैं थोड़ा भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा आपको, वो भी ऐसे ऑरली बोल के फायदा नहीं। ठीक है, लेट मी फर्स्ट फिल अप रो 2 एंड रो 3
सो दे वुड बी 2a + 1, यहाँ पर a + 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर तो हम लोग C1 माइनस C2 कर सकते हैं। C1 - C2, हाँ उससे भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो एक ही चीज हो रहा है ना, देखो थोड़ा सा दिस माइनस दिस हो रहा है C1 - C2 में, R1 - R2 में दिस माइनस दिस हो रहा है। अब ये और ये सेम है, तो दोनों से इफेक्ट तो वही रहेगा क्या? हाँ सर। ओके, चलो अब आप लोग बताओ, आप लोग का बारी। R1 का क्या minus चीज होगा? square minus a square minus 1. देख रहे हो, दिस हम्म माइनस दिस, तो 2a तो गॉन, a स्क्वायर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट a a minus minus माइनस 1 दिस, C-1 कॉमन है। a - 1, और 1 - 1 का वैल्यू 0 0। तो इसमें डबल बेनिफिट हुआ मेरे, एक तो 0 भी आया और साथ ही साथ a - 1 अब कॉमन भी लग रहा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में एक तो ऑपरेशन भी मैं इंपोज कर देता हूँ। ऑपरेशन आई वुड इंपोज दिस R2 रिप्लेस बाय, जो पिछले बार सजेस्ट कर रहा था बट कंट्रोवर्सी की वजह से लगा नहीं रहे थे, R2 - R3, एंड साथ में कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो वो भी ले लेते हैं। तो रो 1 से आई थिंक कि a - 1 कॉमन आ रहा है, तो ये तो चला गया बाहर। अंदर बचेगा मेरे पास में a + 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर बचेगा 2a + 1, यहाँ पर नहीं, गलत कर रहा हूँ, सॉरी, R2 तो चेंज कर रहा है ना ऑपरेशन के साथ, ये वाला। ठीक है, तो 2a + 1 - 3, बताओ क्या आएगा? 2a minus 2 2a minus 2 2a - 2, शानदार बेटा, 2a - 2, फिर a + 2 minus - 1 3, a - 1, और ये वाला 1 - 1 0। ओके, यहाँ पर 0 आ गया, और लास्ट वाली रो में है 3 3 1, ये एज इट इज कंटिन्यू होगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हो कि अब अपन R2 में से भी एक a - 1 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर बिकॉज ये 2a - 2 कैन बी थॉट एज 2 टाइम्स ऑफ a - 1। तभी बाहर आ गया मेरे पास में a - 1 का होल स्क्वायर। अंदर आई थिंक क्या बचा मेरे पास, काफी सिंपल सा ही कुछ बचा, a + 1 1 0 2 1 0 3 3 1। तो यहाँ से तो आई एम हैविंग अ फीलिंग कि गोल्डन सिचुएशन आ गया क्या? कॉलम 3 में 2 0 है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आप वहीं से ब्रेक कर दें, क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू a - 1 का होल स्क्वायर, और इससे यदि ब्रेक करेंगे इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा? 0 - 0 + 1 इंटू, देखना ध्यान से, रो गया कॉलम गया, दिस माइनस दिस, यानी कि a + 1 - 2। ठीक है, तो a + 1 - 2 विच वुड बी रिमेनिंग एज a - 1। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो a - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ a - 1, which I believe is our required answer. It is a - 1 का होल क्यूब। आया समझ, नहीं आया समझ? आया आ सर। गया सर। वेरी गुड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। x + 4, ये काफी इजी है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि होमवर्क ही दे दूं। x + 4 2x 2x 2x, x + 4 2x, और 2x 2x, x + 4, this is equal to, we need to prove कि 5x + 4 into 4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको होमवर्क दे दे क्या? एक बार थोड़ा सोचो। 5x + 4 यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो उससे क्लियर है कि या तो आप R1 + R2 + R3 करो तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 के एडिशन में सब में वही निकलेगा 5x + 4। क्या ये फील कर पा रहे हो? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। या फिर आप कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 भी करो तो भी वही होगा, मतलब इन तीन का सम भी वही आ रहा है सारे केसेस में, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। उससे भी 5x + 4 आ जाएगा।
और वहां से फिर एक बार 5x + 4 को कॉमन ले लेना, फिर वहां से 1 बन जाएगा, फिर आगे फर्दर तो आप खुद ही कर पाओगे। छोड़ दूं, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो चलो ठीक है, फिर ये वाला सवाल होमवर्क रहा, और ईमानदारी से करना, बेईमानी मत कर लेना कि सर ने कराया नहीं तो चलो मैं भी नहीं करूंगा, होमवर्क करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 18 नंबर। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है कि इफ x, y and z are different from each other, then show that different from each other and एक डिटर्मिनेंट है जो इक्वल टू 0 है, एंड x y स्क्वायर 1 + x³, फिर यहाँ पर y, अच्छा गड़बड़ हो रहा है, x स्क्वायर 1 + x³, y स्क्वायर 1 + y³ एंड z स्क्वायर 1 + z³। ये डिटर्मिनेंट equal to 0. If x, y and z are different from each other and this determinant is equal to 0, then show that 1 + x, y, z is equal to 0. ये शो करना है, ठीक है? एक बार करो, 1-2 मिनट ट्राई, फिर बात करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, करते हैं डिस्कस। सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान पूर्वक देखो। बिगिन तो करेंगे इस पूरे स्टेटमेंट से कि दिस इज इक्वल टू 0 एक्चुअली मेरे को गिवन है, ठीक है? और मेरे को बोला हुआ है कि x, y, z जो है दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो मेरे को प्रूव करना है कि 1 + x, y, z will be equal to 0. This question is very important. Why? Because it is present in NCERT. ओके, क्या आप लोग को ऐसा कोई प्रॉपर्टी याद है कि डिटरमिनेंट के अंदर में अगर एक रो या एक कॉलम किसी दो एलिमेंट के सम में लिखा गया है तो ओवरऑल डिटरमिनेंट को ही हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ, तो एक बार उसको यूज करेंगे बेटा। कॉलम 3 के हिसाब से स्प्लिटिंग का यदि अपन सोचेंगे तो कैन यू सजेस्ट कि क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1, ठीक है? ये हो गया अपना पहला डिटरमिनेंट। प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आई थिंक यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि x स्क्वायर x³ यहाँ पर y स्क्वायर y³ और यहाँ पर z स्क्वायर z³। फील कर पा रहे हो कि नहीं फील कर पा रहे हो, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। और ये ओवरऑल इक्वल टू तो 0 रहेगा ही, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। अभी इसमें तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, ठीक है? तो इसको इग्नोर करो, इस पे फोकस करो। कैन यू सी कि एक x इसमें से कॉमन, एक y सेकंड रो में से कॉमन और एक z थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसको तो बेटा मैं एक बार के लिए सही बताऊं तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? फील लेना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उस वाले को वी कैन राइट प्लस x y z और अंदर आ जाएगा 1x x² मिला के देख लो, 1y स्क्वायर 1z ठीक है? दिस इज इक्वल टू आई थिंक 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब अभी क्या है कि वैसे तो मैंने लास्ट क्लास एक बार करके दिखाया था अगर आप लोग को याद हो तो, लेकिन चलो ठीक है मैं फिर से दिखाता हूँ करके। कुछ ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे, दोनों पे नहीं, सिर्फ ये वाले डिटरमिनेंट पे, ठीक है? ये वाले डिटरमिनेंट पे पहला ऑपरेशन आई वांट टू अप्लाई दिस, इसे C3 इंटरचेंज विद C1। C2, ठीक है? मतलब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इसको
इसके जैसा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। उल्टा भी ट्राई कर सकता था कि इसको इसके जैसा बना देते, ठीक है, तो ठीक है कुछ भी करो, एक करने से हुआ। तो मैं फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले की तरफ में चेंज करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये जब मैं इस पर इम्पोज करूंगा तो उससे क्या होगा कि बाहर एक -1 आएगा और अंदर इफेक्टिवली कैन यू गेस क्या हो जाएगा, x y z 1 1 1 और x² y² z²। क्या सभी लोग कंफर्टेबल हैं? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर प्लस XYZ और साथ में ये रहेगा, इसका तो ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू होगा 0। ओके, और एक बार और एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, गैस कर सकते हो क्या क्या होगा ऑपरेशन एक और? C2 C2 replace by C1. C2 इंटरचेंज विद C1, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा उससे, ये 2 -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा x y z x² y² z², फिर साइड में ये डंडी प्लस x y z टाइम्स ऑफ, वो तो सेम ही रहेगा आई थिंक, कॉपी कर देता हूँ, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर ये पार्ट तो वैनिश ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेसिकली, तो इसको तो लिखो नहीं लिखो ही की बात है, क्या कहते हैं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके, तो अगले स्टेप में बेटा हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम शायद यहाँ पहुंच जाएंगे। कॉमन अगर ले लेते हैं दोनों में से तो ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पर, आई थिंक 1 x x² 1 y y², 1 z z², ठीक है, ये चला गया कॉमन। अंदर बचा मेरे पास में फर्स्ट पार्ट से 1 और दूसरे पार्ट से प्लस XYZ, दिस इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो, इस पार्ट से हाँ सर। 1 और दूसरे पार्ट से सिर्फ XYZ, ठीक है, बाकी ये डिटरमिनेंट बाहर चला गया, ये डिटरमिनेंट बाहर चला गया। इज दिस न्यू स्टेप क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। अच्छा बेटा, एक बार आप लोग अपने कॉपी में देखो थोड़ा सा, और प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ मेरे को, उसका आंसर क्या था और क्वेश्चन क्या था? मिला? हाँ सर। A minus B, B minus C, C minus A. तो कैन आई से कि मतलब थोड़ा सा यहाँ X पे कुछ और minus operations Y. लगाना होगा। हाँ, हाँ. x minus y और Y minus Y Z, Y minus minus Z. Z Z minus minus Z minus X. और 1 plus X plus plus Y, XYZ. XYZ. इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी और चार आदमी, चार आदमी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इस चारों में से किसी एक को तो कम से कम 0 होना पड़ेगा। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस XYZ इज इक्वल टू 0। मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इन चारों में से किसी न किसी को तो 0 होना ही पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो है दैट इज लीडिंग मी टू अ सिचुएशन वेयर आई एम गेटिंग x इक्वल टू y, सेकेंड वाला y इक्वल टू z, थर्ड वाला z इक्वल टू x, और लास्ट वाला स्टिल इट इज 1 प्लस XYZ इज इक्वल टू 0। बट फर्स्ट थ्री में से नन ऑफ देम इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कैन यू टेल व्हाई? क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x y z आर डिफरेंट, तो दे कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। तो सिंस दे कैन नॉट बी इक्वल, तो ये नॉट पॉसिबल में गया, ये नॉट पॉसिबल में गया, ये नॉट पॉसिबल में गया, मतलब ये डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्डेड। तो सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, मतलब कि 1 प्लस XYZ का वैल्यू क्या हो जाए, सी। इज दिस पॉइंट वेरी 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 क्लियर? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर हम तो लोग therefore- डिटरमिनेंट को इक्वल टू को दूसरी तरफ नहीं भेज सकता था। डिटरमिनेंट को इसको सीधा नीचे, हाँ
काइंड ऑफ नहीं भेज सकते हैं, ऐसा ही सोचो, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल है ना, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हमको पता करना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में तो आप 0 डिवाइडेड बाय 0 तो नहीं कर सकते, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए और सर हम लोग का ये जो डॉट 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 है उसको हम लोग को स्टेप्स करके फिलअप दिखाना करना पड़ेगा यस, वो 2 स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये वाला चीज आता है, ठीक है। हालांकि अगर ये मान लो कि 4 मार्क के लिए आता है ना, तो मैं सही बताऊं तो आप कहना कि इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे समझो एक बात कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको अब हम बार बार हम फॉर्मूला प्रूव करके दिखाते रहते हैं कि एज अ फॉर्मूला उस रिजल्ट को याद कर लिया, कि जहां भी वो आता है सीधा लिख देते हैं। बताओ, याद कर फॉर्मूला की तरह याद कर लिया। तो आपके कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज का, उसको आप ओवरऑल एक फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हो कि जहां भी वो आता है आप सीधा लगा दो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हो। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 एक बार क्रॉस चेक करो, यही था ना, 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब। हाँ एक बार आंसर बताओ उसका क्या था, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ हाँ, सर। तो इसको भी एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली अपियरिंग डिटरमिनेंट। इसका जो एक्सपेंशन है, ये जो रिजल्ट है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ इस डॉट 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 को आप अगर फिलअप नहीं भी करोगे ना ऑपरेशंस वगैरह के थ्रू, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली इसको एज अ रिजल्ट ट्रीट कर सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? बताओ हाँ या ना। सर ओके, हाँ, और कोई डाउट है तो बताऊं। सर वो डिटरमिनेंट ठीक है, आई थिंक अपन ने सब चीज को एड्रेस कर दिया है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी कभार ऐसे आता है, सॉल्व फॉर एक्स, और आपको एक डिटरमिनेंट के अंदर में एक्स दे देगा। डिटरमिनेंट सपोज करो कुछ इस टाइप का, एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, फिर 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। ये डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू, अपने को बोला हुआ है 0, और मेरे को करना है सॉल्व फॉर x का वैल्यू ढूंढना है इसमें से, ठीक है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन में भी आइडिया यही होता है कि आप क्या करो कि डिटरमिनेंट को जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करो। देखो, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इसी वाले स्टेप में एक्सपेंड कर देते हैं ना, कितना मजा आएगा। लेकिन ऐसा करना मत। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए एक्स में, फिर जिसको सॉल्व करने में आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आइडिया ये है कि आप जहां तक हो सके, जितना संभव है आपके लिए, उतना आप ऑपरेशन लगा लगा के अंदर के एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें। जब अंदर का एलिमेंट्स एकदम से अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाए, तो वहां से आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। आफ्टर एक्सपेंशन यू विल गेट अ इक्वेशन इन एक्स। अगर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया तो इट शुड बी अ लीनियर इक्वेशन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट होगा। अगर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इट माइट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर बिल्कुल ही सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक से ज्यादा बड़ा तो मुश्किल, ठीक है। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। सर ओके, ऑलराइट, तो करते हैं सॉल्व इसको, सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली आई विल बिगिन विद दिस होल स्टेटमेंट, पूरे से स्टार्ट करेंगे। देखना ध्यान से कि क्या होगा। सबसे पहले कुछ ऑपरेशन सजेस्ट कर सकते हो आप लोग कि जिसके थ्रू एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर C1 सकते plus C2 plus R2 minus C1 plus R2 C2 minus R2 C3। हैं। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग विचार, बट अच्छा बात यह है कि सब लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको देखना आप, और थोड़ा सा इससे आइडिया लेने का भी ट्राई करना कि भविष्य में अपन ऐसे सोचेंगे, ठीक है। मैं पहला ये सजेस्ट कर रहा हूँ, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। और क्या मैं साथ में ये भी लगा सकता हूँ कि C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस 3 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ C1।
अब देखो मेरा एम है कि ये जो बल्कि x है ना ये हट जाए। जब ये सब हट जाएगा तो क्या कि सिंप्लीफिकेशन करने में जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी ऑफ मिनिमम डिग्री, मतलब वो ये तो लीनियर बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। सारा x अगर जिंदा रह गया तो गड़बड़ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस कॉलम को इस मतलब कॉलम 3 में से इस कॉलम में से इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि ऑल द x प्रेजेंट हियर विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3x, और जब फिर सब्ट्रैक्ट में करूंगा तो सारा 3x कटता जाएगा। बोलो फील हो रहा है नहीं फील हो रहा? हाँ सर। हाँ सर। और सारा इसमें से 3x जो है वो गायब हो जाएगा। एंड सेम इज द आइडिया बिहाइंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस। बोलो फील आया नहीं फील आया? हाँ सर। हाँ सर। एंड एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि कैन वी अप्लाई दिस एंड दिस टुगेदर, या दिक्कत नहीं? So, हाँ सर। हाँ सर। हाँ मतलब एक्सप्लेन करो थोड़ा सा क्यों हाँ बोल रहे हो। इसमें किसी का भी वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा, जैसे C1 का वैल्यू दोनों में सेम ही है, दोनों ऑपरेशन। करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन से जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द सेकंड ऑपरेशन, या ऐसे कहूँ कि सेकंड ऑपरेशन से जिसको मैं चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द फर्स्ट ऑपरेशन, एंड हेंस बोथ कैन बी अप्लाइड टुगेदर। स्टूडेंट्स क्या ये वाला चीज अच्छे से समझ में आया? बताइए हाँ या ना। हाँ सर। ओके चलिए अब करते हैं फिर। काफी सेंसिटिव है ये वाला, धीरे धीरे ध्यान लगा के करेंगे, ठीक है? तो पहले इसको लगाते हैं C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो मैं यहाँ साइड में एलिमेंट्स को लिखता भी हूँ थोड़ा सा। क्या होगा इसका मतलब 3x माइनस 4 माइनस 3x और शायद प्लस 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अंदर क्या आएगा बेटा? 2। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। नेक्स्ट अगले एलिमेंट में क्या होगा? 3x 3x minus माइनस 16 16 माइनस minus 3x 3x प्लस plus 12, 12 तो माइनस 4 हो जाएगा शायद। minus 4. हाँ सर। और नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा? 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 24, तो क्या हो जाएगा? माइनस 40। शानदार। आई थिंक कि कॉलम 3 को अपन ने टैकल कर लिया है। अब एक बार कॉलम ये सेकंड वाला ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 वाला है ना। बताओ क्या हो जाएगा? 1 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4 शायद, तो बिल्कुल सही जवाब आया 1। अगला वाला 2x माइनस 9 minus 1. माइनस 2x प्लस 8, बिल्कुल सही जवाब -1। अगला वाला 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 16, क्या? -11। minus -11. 11. -11। सभी लोग कंफर्टेबल है ना यहाँ तक? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑलराइट। और फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है कि वो सेम टू सेम? Same. क्या है वो? x माइनस 2 x माइनस 4 और x माइनस 8। तो ये यहाँ तक सिंप्लीफाई होगी। यहाँ से चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी अपन कोशिश कर सकते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का, ठीक है? तो पहले तो ये देखो कि क्या आप लोग को फील आ रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा शायद। हाँ सर। ओके क्या आ जाएगा कॉमन? 2. 2. वो आ जाएगा। ओके तो 2 गया बाहर, मतलब अगले स्टेप में दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 2 बाहर, अंदर आ जाएगा मेरे पास में क्या? x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8, यहाँ वाला 1 माइनस 1 1 माइनस क्या? 2 और बताओ -20. यहाँ -11 रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। और बताओ अब क्या कर सकते हैं? R3 माइनस R2 C3 जरूरी है। R2 minus R1। R2 माइनस R1 R2 plus R1. R2 प्लस R1, मतलब ठीक है, मतलब x हटाना है तो R2 माइनस R1 सोचो, 0 बनाना है तो R2 प्लस R1 सोचो,
ठीक है, चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 कर लूँ, x बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक, R2 माइनस R1 कर लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, इससे कुछ ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना। सर R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 भी तो हो सकता है ना? वहाँ हो सकता है बेटा, कुछ भी करो वैसे तो, चलो लेकिन इसी से करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़, उससे भी आ जाएगा, आप घर पे ट्राई कर लेना। 1 1, ये वाला क्या हो जाएगा? इससे लेकिन जीरो कैसे बनेगा? जीरो नहीं बन रहा बेटा, मैं x को थोड़ा छोटा करने पे ध्यान दे रहा हूँ, जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इसका? x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2, आई थिंक -2 बचेगा, बोलो। यहाँ पे भी -2 और यहाँ पर -3, और यहाँ पर है x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0। अब हो गया, और कुछ खास नहीं है, मतलब कर लेते हैं। ठीक है, चलो तोड़ो इसको, R2 से तोड़ दो। अच्छा, इस 2 का मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको अगर राइट हैंड साइड भेजें 0 के नीचे, तो ये तो गायब ही हो जाएगा, क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसको मिटा देते हैं, फिर फालतू कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन नाउ। किससे ब्रेक करूं बोलो? R1 से, R2 से या R3 से? R1 R1, R1 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, R2 से भी कर सकते हो वैसे। चलो, बाय R1 क्या हो जाएगा? x माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, रो गया, कॉलम गया, दिस इनटू दिस, यानी कि 40 और माइनस दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस कितना हो जाएगा? 33, और यहाँ पर था 40, तो 40 माइनस 33। फील आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, -1 इंटू रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा? 40, -3x प्लस 24। एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शायद, देखना। ओ हाँ 40 तो आई सर। थिंक क्लियर है, फिर माइनस ऑफ -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, ठीक है, और लास्टली +1 इंटू रो गया, कॉलम गया, दिस इंटू दिस 22, और अगेन सिमिलर सिचुएशन ही है। ठीक है, तो 22 इज क्वाइट क्लियर, माइनस ऑफ यहाँ -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 8। ये आया क्या समझ में सबको? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ। थोड़ा सा मैं जगह क्रिएट करके थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। 22 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, तो दिस इज इक्वल टू 0। Now this implies पहले वाले में से क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन 7x माइनस 14 -1, अंदर यहाँ आएगा 40 प्लस 3x और -24, ठीक है, और +1 इंटू यहाँ आ जाएगा 22 प्लस 2x माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? बताओ एक बार। स्टूडेंट्स, क्लियर है ये यहाँ तक या नहीं क्लियर है? एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके, तो चलो फिर बताओ जल्दी सब क्या आएगा। 7x माइनस 14, हाँ 4 आंसर है, ये करेक्ट बता रहे हो। 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3x, और +1 से तो कोई मतलब नहीं है। 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 0। सो 7x माइनस 14 माइनस 16 माइनस 3x प्लस 6 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो -14 माइनस 16 -30, और -30 प्लस 6, आई थिंक कितना? -24। -24, और 7x माइनस 6x 3x 4x 6 प्लस 2x, तो 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 4, 24 उधर गया, 6 उसके नीचे गया। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं दोबारा कहूंगा कि अभी भी वैसे काफी बल्कि तो हुआ ही, करना तो काफी पड़ा हम लोग को,
लेकिन कोई बच्चा अगर यहाँ से डायरेक्टली एक्सपैंड करने का सोचे तो उसको इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है आइडिया कि नहीं क्लियर है? Clear is क्लियर है possible. सर। ओके ठीक है। अब इस वाले कैटेगरी का या इस वाले टाइप का मैं आखिरी सवाल करवाऊंगा, ठीक है। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अनोखा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क भी कर देता हूँ। इसको काइंड ऑफ आप लोग याद रखने का प्रयास करने की सोल्यूशन कैसे किया है मैंने इसका, ठीक है। हालांकि शुरू में मैं थोड़ा सा आप लोगों को चांस दूंगा सोचने का, अगर खुद से कुछ सोच पाओ तो। द क्वेश्चन इज prove that b plus c होल स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर c प्लस a होल स्क्वायर, c प्लस a होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, c स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है 2abc टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c होल क्यूब। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। टेक योर टाइम, मैं आप लोग को 2-3 मिनट देता हूँ, करो, ट्राई करो, ठीक है स्टूडेंट्स। करते हैं इस सवाल को। बिगिन LHS से ही किया जाएगा, इसमें भी देखना ध्यान से, एक बार आंसर को भी देख लो कि क्या चाहिए। यू कैन सी कि आंसर में चाहिए 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो जो ऑपरेशन सजेस्टेड होगा ना इसमें, वो ऑपरेशन सबसे पहला सजेस्टेड ऑपरेशन होगा दिस, देखना ध्यान से, c1 रिप्लेस्ड बाय c1 माइनस c3 एंड c2 आल्सो रिप्लेस्ड बाय c2 माइनस c3। पहले आप लोग ये क्रॉस वेरीफाई करो कि कैन दीज टू ऑपरेशंस बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ। सर। हाँ सर। हाँ सर। और अब सोचोगे सर क्यों ऐसा, इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? तो फायदा हो रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक 0 क्रिएट होगा एक तो, और दूसरा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर विल क्रिएट a प्लस बी प्लस सी समहाउ। कैसे, मैं भी दिखाऊंगा। सिमिलरली इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर विल आल्सो क्रिएट a प्लस बी प्लस सी, मैं दिखाऊंगा कैसे। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस विल क्रिएट a प्लस बी प्लस सी, इनका डिफरेंस विल क्रिएट a प्लस बी प्लस सी। हेंस जो पहला ऑपरेशन लगाना चाहिए पहले स्टेप में मेरे को, वो ये दोनों होना चाहिए। इज दिस थिंग वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा सब लोग एकदम भरपूर प्रयास करो और मेरे को बचा हुआ पार्ट बताने का ट्राई करो, एकदम आराम से, धीरे धीरे, ध्यान से, सोच सोच। बताओ तो क्या आएगा? बोलो तो। एक्सपैंड करना है क्या? देखिए रुक जाओ थोड़ा, हाँ एक्सपैंड नहीं बेटा, ये ऑपरेशंस लगाना है और आंसर बताना है। b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि सभी सहमत होंगे इससे। हाँ सर। हाँ सर। कॉलम 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 0 0 0 और लास्ट एलिमेंट C c स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। कॉलम 2 का बात करें तो फर्स्ट एंट्री a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड एंट्री c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड एंट्री c स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके है क्या? हाँ सर। और थर्ड कॉलम आई थिंक सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा फील लेना, ये बेटा आपको लगता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। और इसका एक्सपेंशन स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? a प्लस यहाँ b प्लस b into a
माइनस मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, तुम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। बताओ, b प्लस सी आई थिंक माइनस है, मतलब a माइनस बी, और दूसरा b b plus प्लस c सी plus a. प्लस प्लस a। कैन यू फील कि एक a प्लस b प्लस c का फैक्टर आ गया? हाँ सर। और कुछ वैसा ही इसके लिए भी। इसका क्या होगा, इसका भी थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, तब अप्लाई करूंगा। सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, आप लोग बताओ। सी c minus a plus माइनस b. ए माइनस बी, एक तो ऐसा आ जाएगा, और एक आ जाएगा 6c प्लस ए प्लस बी। इज एवरीबडी कंफर्टेबल इन दीज टू? ये वाला बोलो। ओके ठीक है, तो मैं अगला स्टेप अभी थोड़ा लिखने का ट्राई करूंगा, ठीक है? आप लोग ध्यान लगाना थोड़ा सा। हाँ, इसको कहाँ रख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस उम्मीद में कि चलो ठीक है आपको याद रहेगा ये। ओके, लेट मी राइट डाउन। सब लोग पार्टिसिपेट करना, अच्छा लगेगा। पहले कॉलम में से आई थिंक एक a प्लस बी प्लस सी बाहर चला जाएगा, और जो बचेगा वो थोड़ा आप लोग बताओ क्या बचेगा यहाँ पे। b प्लस सी माइनस ए 0 और c माइनस ए माइनस बी, ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ ओके, और कॉलम 2 के अंदर में दिस इज 0। अच्छा, कॉलम 2 के अंदर से भी फील करो कि भाई इसका भी तोड़ेंगे, इसका भी तोड़ेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का एक फैक्टर आ जाएगा कॉमन, तो बाहर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा वो बताओ जरा। c प्लस a C माइनस plus A minus देखो टाइम लो, लेकिन सही बताना। c प्लस a माइनस b। c प्लस ए माइनस बी, सभी लोग सहमत हैं? हाँ सर। हाँ सर। और दूसरे वाले का c माइनस C a माइनस minus A minus B. माइनस Plus a minus b. वो स्क्वायर कैसे हुआ? कौन सा बेटा? a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। ये नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप अच्छा, में। ये अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो बेटा इससे आ गया ना a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाँ सर। और दूसरा इससे आ गया, ओके तो सर। 2 आ गया, ठीक है। हाँ सर। और बचे कुछ एलिमेंट्स को अपन लिख रहे हैं अभी, ये वाला। अच्छा, सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक सारा बात क्रिस्टल क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। sir. ओके, और यहाँ तक सब कुछ लॉजिकल भी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया मैंने कि जो बहुत ही अलग हो, अनोखा हो, लॉजिकल था। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा बन रहा है तो ऐसा करेंगे। ओके, इसके बाद वाला जो है वो भी लॉजिकल है काइंड ऑफ, लेकिन लॉजिक बड़ा अजीब सा उसका, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि सबका होल स्क्वायर हट गया, सारे टर्म, खाली इस पे होल स्क्वायर चढ़ाया हुआ, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके होल स्क्वायर को भी हटा दूं। अभी मन में सोचो कि इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें से अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि इसका होल स्क्वायर भी हट जाएगा और स्क्वायर का टर्म भी हट जाएगा। फिर क्या है कि सब लोग पावर 1 के साथ ही बचेगा, बाकी लोग भी पावर 1 के साथ। बोलो, आ रहा फील, नहीं आ रहा फील? आ रहा है सर। RS. तो नेक्स्ट ऑपरेशन R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2 माइनस R1। एक बार बताओ क्लियर है नहीं क्लियर? Clear. क्लियर है सर। ओके, थोड़ा सा इफेक्ट बताने का ट्राई करना स्टूडेंट्स। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। रो 1 सेम रहेगा शायद, इट विल बी b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर 0 c प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर, और ये वाला चेंज हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। दिस माइनस दिस, यानी कि b माइनस में, c माइनस में और a प्लस में, कैन यू फील कि कौन कौन कट जाएगा? minus 2b A plus और C. a कट जाएगा और c कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 2b बचेगा। ओके, तो माइनस 2b, और दिस, तो माइनस c माइनस a और प्लस b, कौन कौन कटेगा?
-2a बचेगा। -2 बचे। सी सी कट जाएगा, बी बी कट जाएगा और -2a बचेगा। क्या सारे विद्यार्थी कंफर्टेबल हैं इसमें कि -2b बचेगा, मतलब -2a बचेगा? हाँ और सर। यहाँ पे इट इज क्वाइट क्लियर बेटा कि दिस माइनस दिस इट विल बी 2ab, ठीक है? क्लियर नॉट क्लियर बताऊं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर क्लियर। और ये स्टेप भी लॉजिकल था, लॉजिक थोड़ा अलग टाइप का था। लॉजिक वाज कि यहाँ से होल स्क्वायर हटाना है मेरे को, तो हटाने के लिए ठीक है ये अप्लाई कर दिया। अब जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लॉजिक, ठीक है? मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं ना, थोड़ा सा, तो मैं 2 कंसेक्यूटिव 0 क्रिएट कर सकता हूँ। फील करना आप ध्यान से, अभी भी 2 0 है मेरे पास, अभी नहीं है ऐसा बात नहीं। और यहाँ से एक्सपैंड करके आंसर निकाल सकते हैं क्या? तो यस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फैक्टराइजेशन का बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से एक्सपेंशन से आंसर ला सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन का बहुत सारा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑन कॉन्ट्रेरी आई एम सजेस्टिंग कि मेरे को ना एक लॉजिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसके मदद से हम लोग 2 कंसेक्यूटिव 0 क्रिएट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि गोल्डन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। क्या मेरा बात समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? हाँ सर। ओके, कैसे क्रिएट हो सकता है दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, थोड़ा समझने का आप ट्राई करना। ये वाला और ये वाला में क्या चीज का फर्क है? एक तो माइनस का फर्क है और एक ए का फर्क है, -a का फर्क है बेसिकली। और इसमें क्या फर्क है? -b का फर्क है। अगर मैं इसको a देखिए और इस दोनों को ऐड कर दूं, बीच वाले को भूल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। हाँ सर। ओके, और इसको b देके इन दोनों को ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। 0 तो भी 0 बनेगा। और अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक साथ 0 बन गया तो आपको लगता है कि साइमल्टेनियस 0 बन गया? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनो। अब क्या है कि मेरे को इसको देना है a। अब ऐसे डिटरमिनेंट में कोई ऐसा रास्ता तो है नहीं कि एक एलिमेंट को आप कुछ एक नंबर दे दो, वो तो नहीं दे सकते हो। तो देना तो आपको पड़ेगा या तो पूरे कॉलम को या फिर पूरे रो को, ठीक है? तो इसको देने के लिए मैं रो को भी दे सकता हूँ और मैं कॉलम को भी दे सकता हूँ। रो को मैं नहीं दूंगा, रो को दूंगा तो क्या होगा कि इसको a दूंगा, इसको भी a मिल जाएगा तो ये a² हो जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम में देता हूँ, ठीक है? कॉलम में मैं a दे देता हूँ इसको, और इस वाले कॉलम को मैं b दे देता हूँ। आइडिया क्लियर है क्या? बताओ एक बार। हाँ सर। विद्यार्थियों हाँ सर। ओके ओके, तो लीजिए 2 कंसेक्यूटिव 0 के लालच में पहले कॉलम को अपन देंगे a और दूसरे को अपन देंगे b, ठीक है? और सब लोग ध्यान से देखना, ये सब आइडिया बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं है। इसको b देंगे तो दिस विल बिकम b² प्लस bc। तो इसको a नहीं दे रहा था सर ए। अच्छा, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? मैं भावनाओं में बह गया यार। सर, लेकिन इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा ना फिर तो। अरे देखो तो सही, एकदम रामबाण इलाज है। ए दे रहे हैं ना, ए बी ए सी -a², 0 का तो 0 रहेगा एंड दिस विल बिकम -2ab, ठीक है? थोड़ा बस वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आइडिया तो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ना कि ये नहीं कर रहा वो भी? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके ओके, और सेकेंड कॉलम को अपन b दे रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा bc प्लस ba माइनस b², और ये हो जाएगा -2ab। ओके, और इसको कुछ नहीं दे रहे तो ये वैसे ही रहेगा a² b², 2ab, ठीक है? अब लेकिन याद करो कि ऐसे तो किसी कॉलम को कुछ अगर दे दोगे तो बाहर बैलेंस भी तो करना होता था। हाँ सर। हाँ सर। पहले कॉलम के लिए क्या लिखूं? ए। a 1/a। मतलब वही 1/a, तो डिनोमिनेटर में a लिख देते हैं। और सेकेंड कॉलम के लिए b। b। इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल टिल हियर? सर बी देना जरूरी थोड़ी है, ए देने से भी तो 2 कंसेक्यूटिव 0 आ जाएगा कॉलम 1 में। कैसे बेटा? कॉलम 1 में A21 और A31 में। मतलब इन दोनों को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हो? नहीं अच्छा, नहीं, 0 नहीं हाँ। नहीं आएगा ना बेटा, अपन फिर क्या है कि फ्यूचर में इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ये 0 वैनिश हो जाएगा एक्चुअली। नहीं, आ इसके रहा बाद समझ? एक्सपैंड कर दे तो नहीं आएगा बेटा, मतलब वो थोड़ा सा फिर आप समझ रहे, एलिगेंसी खत्म हो जाएगा। फिर वही है कि मतलब अलजेब्रा का इतना मजदूरी करना पड़ेगा कि एकदम कमर टूट जाएगा हम लोग। ठीक है सर। बेसिकली मतलब मैं एक आइडिया और एक बार कहता हूँ, ठीक है, ये मैं बार बार शुरू से कहता आ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार और इसको कहता हूँ। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट के ना, सही बताऊं तो फर्स्ट स्टेप में ही एक्सपेंशन का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप अपने आप पे अलजेब्रा में इतना एक्सपर्ट मानते हैं कि आपके फैक्टराइजेशन वगैरह हैंडल कर लेंगे, आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा, तो अपन तो पहले स्टेप से फैक्टराइज कर सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में वो फैक्टराइजेशन इतना इजी नहीं बैठता, बहुत मुश्किल होता है। तब अपन इसीलिए कोशिश करें कि जितना भी पार्ट बिना डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किए अपन बाहर कॉमन वॉमन की तरह क्रिएट कर सके, उतना ज्यादा आपका सोल्यूशन जो है वो बेटर होगा। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसीलिए बेटा इतना मतलब ड्रामा कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो तोड़ देते हैं वहां तक। तो ये बताओ कि मैथमेटिकली जो भी मैंने यहाँ तक किया, इज दैट ओके विथ यू ऑल? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। आ गया सर। आ गया सर। आ सर गया। आया सर। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। अभी मैं दो ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, दो साइमल्टेनियस जीरो क्रिएट करने के लिए। आप लोग बताओ कि वैलिड है वैलिड नहीं है, ठीक है। वन सजेशन इज अगेन लेट अस गो फॉर कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 को भी बदलो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। पहले तो ये बताओ कि दोनों एक साथ वैलिड ऑपरेशन नॉन वैलिड ऑपरेशन? हाँ सर, वैलिड है। वैलिड, वैलिड। वैलिड। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ए बी, और इसको बदल के करना है ड्रामा। अब ड्रामा देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस करना है, ठीक है। तो कैन यू फील कि ए स्क्वायर कट रहा है? हाँ सर। हाँ क्या सर। बच रहा है बेटा? ए बी ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब मेरा इच्छा है कि इसको ए कॉमन लेके बी प्लस सी लिखूं, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं इस बात में? हाँ सर। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक बी स्क्वायर, मतलब 0 प्लस बी स्क्वायर। इसको तो हटाना ही है, इन दोनों को प्लस करना है, तो 0 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और इसका सम क्या हो जाएगा? इसको तो हटाना है, पूरे कट गया 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसको जब इंपोज करेंगे तो इन दोनों का सम विल गिव अस ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का सम विल गिव अस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बी सी प्लस बी ए। बी शायद कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकाल के बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए, बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए। और थर्ड वाला 0, लास्ट कॉलम तो आई थिंक अभी भी सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आया। हाँ सर। बस अब आ गया गोल्डन सिचुएशन, यहाँ से अपन एक ही झटके में एक्सपैंड कर सकते हैं, और एक्सपेंशन ऑब्वियसली करेंगे बाय कॉलम सॉरी रो। ओके, अभी यहाँ पर बाहर मेरे पास बचा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। या एक सेकेंड रुक जाओ, एक काम और कर लेता हूँ, उसके बाद में एक्सपेंशन करेंगे, थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस नहीं किया, आप लोग नोटिस करो, इस रो 1 में से अब एक ए कॉमन आ रहा है क्या? हाँ। और रो 2 में से अब एक बी कॉमन आ रहा है क्या? हाँ। ये निकाल लेते हैं एक बार, और उसके अगले स्टेप में फिर एक्सपेंड कर देंगे, तो एलिमेंट्स और सिंपल हो जाएगा। तो ए बी अगर मैं निकाल लूँ तो फर्स्ट रो में अब बचेगा बी प्लस सी ए, इसमें बचेगा बी सी प्लस ए बी 0 0 2ab। आई थिंक ऐसा कुछ बचेगा। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ए बी तो कट गया, अब बस एक बार एक्सपैंड एंड खट से आंसर आ गया ऑलमोस्ट। तो क्या आएगा? यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर। मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ बाई R3। बताओगे आप लोग क्या आएगा? 0 माइनस 0 प्लस 2ab टाइम्स ऑफ, फील लो थोड़ा सा, रो गॉन कॉलम गॉन, this into this minus this into this. Is it clear?
हाँ सर बोलो बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी, ऐसा ही रहेगा शायद। एक बार ना देख लो, कंफर्म करो, तो मैं आगे इसका फिर सिंप्लीफिकेशन करूं। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, अब तो अच्छा सा काम रह गया है। आओ मिल बांट के कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा 2ab। अंदर ना फील लेना, इसको ब्रेक करो, बोलो क्या होगा। बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। देखो तो फील आ रहा है क्या? बी इंटू सी, बी इंटू ए, सी इंटू सी, सी इंटू ए, ये चार टर्म। चारों क्लियर है नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ। क्लियर है क्लियर सर। सर। क्लियर है सर। कोई कट भी रहा है क्या? ए बी ए बी ए बी ये भी ए बी ए बी ए बी ए बी कट गया। अब जो ये बचा, कुछ बाहर भी आ रहा है क्या इसमें से? सी सी आएगा बाहर। वेरी गुड। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2abc, और अंदर क्या बचेगा फिर से? ए प्लस बी प्लस सी। तो कुल मिला के बाद ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी का ये हो गया होल क्यूब, और साथ में है 2abc। थोड़ा आगे पीछे करके लिखें, दिस इज 2abc टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इज दिस क्लियर? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर में a प्लस b This प्लस was- हाँ बोलो, कुछ रह गया? ठीक है सर, हो गया हो गया ओके। तो मैं कह रहा था कि क्या ये ग्रेट ग्रैंड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। हो गया हाँ सर। क्या सर? हुआ सर। हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, मैं पक्का श्योर हूँ कि स्कूल वगैरह में ये सवाल तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा घर पे ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक दो और अच्छा क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ, इनको ट्राई करना। भविष्य में किसी दिन, किसी शुभ दिन हम लोग बैठ के इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यू कैन ट्राई दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आप लोग नोट डाउन करते जाओ, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, फिर नीचे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, लास्ट लाइन में u v w, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ अ न्यू डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर आएगा a c p b d q और u v w, ये रहेगा। एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन है 22 नंबर पे, ये भी प्रूव दैट, ये प्रूव दैट, ये पहले वाला भी प्रूव दैट था, ये वाला भी प्रूव दैट है। प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस 1 होल स्क्वायर बी प्लस 1 होल स्क्वायर सी प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर ए माइनस 1 होल स्क्वायर बी माइनस 1 होल स्क्वायर और सी माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, ठीक है। ये एक और सवाल है। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, काफी एनालिटिकल है, लेकिन कर पाओगे थोड़ा दिमाग लगाने से। क्वेश्चन इज, if a, b, c are positive, अगर a, b, c खुद ये लोग पॉजिटिव है, then show that value of determinant a b c फिर बी सी ए और फिर सी
AB, this value is negative, ठीक है। तो इस 3 सवाल को आप लोग ट्राई करिएगा घर में, भविष्य में किसी दिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you, sir. Thank you, बेटा sir. Thank you, sir. सर ऐसा